हमारा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठकर हमें दंड देता है। अगर कर्म हमारा ऐसा नहीं है तो को न काहू के सुख दुख कर दाता, कोई भी हमको सुखी या दुखी नहीं कर सकता, हमारा कर्म है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब इंद्रियों के अधीन होकर बहुत हंसी करवा ली, अब नहीं होगा। ये इंद्रियां हमारी दुर्गति करे हैं, मन को पकड़ करके साथ जहां मन आया जैसे मन आया वैसे तो बहुत बहादुर बनते हैं, बड़े डींग हाँकते हैं अपने लोग, हम बलवान, लेकिन काम गुलाम किए हुए हैं। कैसे देखो ना, अंदर से क्रोध अधीन किए हुए हैं, मोह मानो हमको जाल में फांस लिया है, अहंकार हर समय जलाता रहता है, विचार में दोष अहंकार, क्रियाओं में अहंकार, वार्ता में अहंकार, ये हमें जला रहा है। मत्सरता ईर्ष्या हमें जलाए दे रही है। आप थोड़ा तो सोचो। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब नहीं। क्यों अब नहीं? क्योंकि अब मुझे नाम बल मिल गया है। श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। अब नहीं। तो गोस्वामी जी का ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ ना। आप भी नाम जप करके देखिए। नाम जप जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत चरणारविंद में प्रेम एक साथ तीनों बढ़ते हैं। एक नाम लिया, उसका प्रभाव हुआ, पर बहुत जन्मों से प्रभु से हम बिछुड़े हुए, नाना प्रकार के कुछ पुण्य कर्म किए, कुछ पाप कर्म किए, जब तक उन दोनों का समन नहीं होगा तब तक आनंद नहीं प्रकट होता। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। नाम के प्रभाव से शुभ अशुभ दोनों का जब नाश हो जाता है तब परमानंद हृदय में स्फुरित होता है। अब हमने अपने मन रूपी भौरे को जो अब नहीं, अब तो प्रभु श्री हरि के चरण कमल रूपी प्रेम का पराग अब मेरा मन मधुकर पान करेगा। अब इसको छूट नहीं देंगे। अगर आप छूट नहीं देंगे तो मन कुछ नहीं कर सकता। पर ये इतना चतुर शिरोमणि है कि हमको ऐसे फंसा लेता है कि हम उस समय निर्णय नहीं कर पाते कि ये मेरी मांग है कि मन की मांग है, और उस मन की मांग को अपनी मांग बना, जो ही बनाया, बस अब तुम्हारा ज्ञान विज्ञान कुछ काम नहीं करेगा, वो अपनी मनमानी करा के रहेगा। उस समय एक ही कार्य हो सकता है, भगवान से प्रार्थना करो कि हे हरिजू, गोस्वामी जी कह रहे कि हरिजू मेरो मन हठ न तजे। प्रभु ये बड़ा हठीला है, मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूं। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। प्रार्थना में बड़ी अपार सामर्थ्य है। जब सब ऋषि मुनि पृथ्वी गौ का रूप धारण करके एक साथ मिलकर प्रार्थना करते तो भगवान का अवतार हो जाता है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको बल मिलेगा। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है, पर आर्त भाव से होनी चाहिए और पूर्ण तन्मयता से होनी चाहिए। भाव नहीं है यदि, तो वो पुकार ही प्रभु तक नहीं पहुंचेगी। और भाव है तो वाणी से बोलो या ना बोलो, जहां आपकी परावाणी स्फुरित होती वहीं भगवान बैठे सुन रहे हैं। आर्त भाव से यदि प्रार्थना की जाए, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरो मन हरिजू हठ ना तजे। बहुत हठीला है, सच्ची। ठान ले तो चाहे जितना ज्ञान विज्ञान उस समय वर्णन करो, नहीं ये सब गलत है, चलते उधर जाओगे जहां गलत है। आप कहोगे गलत है, नहीं करना चाहिए, वहीं पहुंचा देगा जबरदस्ती, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। भ्रष्ट का तात्पर्य होता है सतमार्ग के विरुद्ध आचरण। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। यदि आपका वैसा भी नाम बल नहीं प्रकाशित हुआ तो आप प्रार्थना करो प्रियालाल से एकांत में, बहुत बल मिलेगा। अपने लोगों को जीवन में यही भरोसा रहा है, यही बल रहा है। सबको रोना पड़ता है, पक्का समझ लीजिए। इस मार्ग में सबको एक बार प्रार्थना करनी पड़ती है, चाहे वो गुरु से या भगवान से, एक ही बात है, रोना पड़ता है अंदर से। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। गोस्वामी जी कह रहे, नाथ मैंने बहुत सिखाया इसको मन को, निशिदिन नाथ देवु सीख बहु विधि,
ये करत स्वभाव निजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। रात दिन इससे शास्त्र की बातें सिखाते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, भागवत में ये कहा है, उपनिषद में ये कहा है। सुनेगा, चलेगा अपनी ही चाल, है ऐसा ही है बहुत। बस ये समझ लीजिए जंगली बैल है एकदम, ये बिना नाथ का। जंगली इसलिए कि उसमें नाथ नहीं पड़ी, नाथ वाला तो शासन में रहता है। ये जंगली बैल की तरह मन है, जिधर मुंह उठाया भाग पड़ा, साधक पछताता रह जाता है। और अगर इसको रोका जा सकता है तो नाम जप और भगवत प्रार्थना। बहुत कृपालु भगवान है। आज तक देखा है जहां ये लग रहा है कि अब हमसे नहीं बनेगा, वहां ऐसे होकर के तो बना बनाया दिखाई। कई बार ऐसा देखा गया है कि मैं हार रहा हूं, तत्काल एक प्रकाश हुआ और मार्ग दिखाई दिया, यहां कदम रखो, यहां से चलो। अंदर से जुड़े रहो प्रभु से, अंदर से बात करो प्रभु से, वो संभालेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, रात दिन निस्दिन नाथ देव सिख बहुविधि। शास्त्रों को जो हमने पढ़ा, उसमें जो सूत्र पाए, सत्संग में जो सुना, उसमें जो युक्तियां पाई, वो लगा रहा हूं। लेकिन करत स्वभाव निजय, ये अपनी चंचलता नहीं छोड़ता, ये उधर ही जा रहा है बार बार भोगों की तरफ। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। ज्यों जुवती अनुभवती प्रसव अति, दारुण दुख उपजे, हुए अनुकूल विसारी सूल सठ, पुनि खलपति ही भजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। जब गर्भ धारण करने के बाद प्रसव पीड़ा का भयंकर दुख होता है, स्वाभाविक, उस समय वो विचार करती है, नहीं अब नहीं। लेकिन जहां समय व्यतीत हुआ, दुख भूला, फिर प्रभु ऐसा ही मेरा मन है। जब इसे ठोकर लगती है, अपमान मिलता है, दंड मिलता है, तब ये कहता कभी पाप नहीं करूंगा। ऐसा ये निकलता है, नहीं करूंगा, भूल के नहीं करूंगा। और थोड़ा समय विस्मृत हुआ, फिर वही पाप करने लगता है। बड़ा हठीला स्वभाव मन का है। नाथ इसकी दशा ये है, लोलुप भ्रम गृह पशु ज्यो जहां तहां, सिर पद त्राण बजे, तदपि अधम विचरत ते ही मार्ग, कबहू न मूण लजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। गृह पशु कुत्ते को कहते हैं। यहां कह रहे ये लोलुप होकर के ऐसे गंदे विषयों में भागता है, जहां ऐसी गंदी क्रिया करने के बाद गालियां मिलती हैं, दंड मिलता है, सजा मिलती है। पर ये पदत्राण माने होता पादुका, अर्थात जूता। ये मन हमको न जाने कैसे कैसे गंदे आचरण में ले जा रहा है, रोज ठोकरे खाता है, पदत्राण बजती इसके सिर पर, फिर भी इसको ज्ञान नहीं हो रहा। नाथ ये अधम मन मुझे असत मार्ग की तरफ ले जा रहा है, इसको लज्जा नहीं आ रही। बहुत बार समझाया, प्रभु हार गया। गोस्वामी जी कह हो हार्यो करी जतन विविध विधि, ये अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो ही तबहि, जब प्रभु पेरक बरजे, जब प्रभु पेरक बरजे, मेरो मन हरिजू हठ ना तजे। गोस्वामी जी कह रहे अब तो मैं हार गया। बहुत प्रयास करके देखा, लेकिन मन जहां लगना चाहिए बराबर वहां नहीं लग रहा। प्रभु ये बहुत प्रबल है। अब एक बात समझ में आई कि मैं हार करके आत्मसमर्पण करता हूं, आपको, आपकी शरण में आ गया हूं। प्रभु अब आप ही रोक दो इस मन को। सच्ची मानो, एक मुस्कान में मन चकनाचूर हो जाएगा, पंग हो जाएगा। इसकी ताकत नहीं है कि एक सेकंड के लिए कहीं जा सके। जैसे गीले गुड़ में चीटा फंस जाए, अब वो ज्यादा उपाय करेगा, टांग टूटेगी, निकल नहीं सकता वो।
जैसे दूबरी गाय दलदल में फंस जाए, ऐसे ये मन भगवत प्रेम में जब फंस जाता है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। मेरी शरण में आ गया, माया से पार हो गया। इसीलिए दो निष्ठाओं का वर्णन पीछे सुना, सांख्य योग ज्ञान निष्ठा और योगियों में कर्मयोग निष्ठा। लेकिन ये भगवान निष्ठा, ये कृपा का मार्ग है। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हमारे ब्रजमंडल के महान रस में डूबे हुए पूज्य पंडित बाबा, उनके पास गए, पंडित रामकृष्ण बाबा, उनसे मिलने के लिए गए। बाबा ने देखा ब्रह्माकार वृत्ति हर समय उड़िया बाबा की रहती थी और प्रियालाल के प्रेम में हर समय डूबे रहते थे बाबा, पंडित बाबा। दोनों महापुरुष अपने अपने मार्ग की ऊंचाई पर गए, बैठ गए। चर्चा होगी जब महापुरुष मिलेंगे। तो पंडित बाबा से पूछा कि वस्तु की प्राप्ति का क्या उपाय है। बाबा ने कहा, बोले आप ही बताओ महाराज, क्योंकि जो भक्त होता है वो दैन्य होता है। चाहे जितनी ऊंचाई में हो, जितना ऊंचा होगा उतना ही दैन्य होगा। उन्होंने कहा, हम तो यही समझा अपनी इंद्रियों को जीतकर, मन को जीतकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बोले लगता है बाबा गंगा किनारे से आए हो। बोले हाँ आए तो गंगा किनारे से। बोले वृंदावन धाम है, यहां तो सिर्फ कृपा काम करती है। बाबा ने कहा यहां सिर्फ कृपा काम करती है। रो रो करके प्रियालाल से कृपा की याचना करे और वो स्वयं मन में आके बैठ जाए, वो बुद्धि में आके बैठ जाए, वो चित्त में आके बैठ जाए, वो अहम में आके बैठ जाए। यहां वस्तु की प्राप्ति ऐसे होती है। देखो, एक ज्ञान की चरम सीमा में पहुंचे हुए महापुरुष और एक प्रेम मार्ग में। ये जो प्रेम मार्ग है, इसमें आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरने का भय नहीं, क्योंकि ऐसे भगवान रखते हैं। अगर हमसे चूक हो जाती है तो हमारे स्वामी हैं, वो हमें संभाल लेंगे। लेकिन अभी पीछे आपने सुना कर्मयोग, ज्ञान योग, इनमें साधक जो करेगा उसका फल मिलेगा। इसमें है कि जैसे गोदनामा, कमाई 1 रुपए की नहीं हुई और पूरी अरबों की संपत्ति उसके नाम हो गई, क्योंकि उसने उनको स्वीकार कर लिया, गोदनामा में ले लिया। शरणागति का मतलब है पूर्ण समर्पण। इसी से भगवान संपूर्ण ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ऐश्वर्य, माधुर्य सब कुछ उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। ये बहुत एकांतिक मार्ग है, ये बड़ी कृपा से प्राप्त होता है, क्योंकि कृपा का मार्ग है। गोस्वामी जी के मैं हार गया, जतन कर करके हार गया, ये बहुत प्रबल है मन, हे प्रभु अब आपको समर्पित करता हूं। तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवैवाश्रिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी और मैं स्वयं अब आपको समर्पित हूं, अब संभाल लेना मन को। ये बहुत सरस, बहुत सहज और निश्चित परम लाभ भगवत प्राप्ति कराने